वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 8 जो कि फ्रेंड्स जैक बोर्ड के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाई जाती है, यानी फ्रेंड्स जैक बोर्ड स्पेशल परीक्षा प्रश्नोत्तर 2023 के लेकर आऊँ जो कि क्लास 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जेटेड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफ़ी सफिशिएंट होने वाला है ये पेपर। क्लियर है? तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे से कनेक्ट हो जाइए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है ये वीडियो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज रहा हूँ, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों के यहाँ उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे घर्षण के बारे में। तो तरल पदार्थों के उत्पन्न घर्षण को बोलते हैं तरल घर्षण बोलते हैं। क्या कहते हैं? तरल घर्षण कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, आवर्तकाल का ऐसे मात्रा क्या है? तो आवर्तकाल का ऐसे मात्रा फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा क्या होता है। सेकंड होता है, सेकंड होता है। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पता होगा आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं और सेकंड को एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किसमें संचरित नहीं हो सकती है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ध्वनि ठोस द्रव और गैस तीनों में संचरित होती है पर निर्वात में गमन नहीं करते। निर्वात यानी कि खुला वायु, यानी बिना हवा का ये गमन नहीं कर सकते। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, यानी निर्वात में। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी पता होगा सबसे ज़्यादा जो ध्वनि जो संचारित हुआ ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, फिर किस में होता है? गैस में होता है। ये ऑलरेडी आप लोग ये कंडीशन याद रखें, ठोस द्रव गैस में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आवेश के दो प्रकार होते हैं। आवेश के दो प्रकार, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। तो जिसपे चार्ज पॉजिटिव होता है उसे बोलते हैं धन आवेश, और जिसपे चार्ज नेगेटिव होता है उसे बोलते हैं ऋण आवेश। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम उत्पन्न होता है। तो अगर आप लोग कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम में जो उत्पन्न आवेश होता है फ्रेंड्स, मैं आप लोग बताऊँ वह रेशम आवेश जो होता है वह ऋण आवेश होता है। यानी कि कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में जो उत्पन्न आवेश होता है वह ऋण आवेश होता है। वैश्विक गर्मी का क्या कारण है? वैश्विक गर्मी का क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका जो मेन रीजन होता है CO2, यानी कि CO2 का स्तर का बढ़ जाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना मेन कारण होता है वैश्विक गर्मी का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का होता है ये। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन बॉडी से रिगार्डिंग है ये। तो टाइफाइड, तो टाइफाइड जो होता है आप लोग का दूषित पानी के पीने से होता है। क्लियर है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग प्रेजेंट माइंड का लगा सकते थे क्या होता है? खनिज। खनिज एक प्रकार का समाप्त होने वाला संसाधन है। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो होपफुली फ्रेंड इसे आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लकड़ी। लकड़ी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं फ्रेंड जो पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जो दबे हुए पाए गए और जो कि नए पदार्थ के रूप में चेंज हो गए, उसी को बोलते हैं हम लोग जीवाश्म। तो फ्रेंड यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सारे जीवाश्म ईंधन थे। धान की फसल है, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे फसल। तो धान की फसल कैसा फसल? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे धान जो होता है बरसात के मौसम में रोपी जाती है। तो धान वैसी फसल जो कि जून जुलाई में, यानी कि जून जुलाई में जिसे बोते हैं या फिर मानसून से, उसे बोलते हैं खरीफ फसल। क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। तो ऑलरेडी धान एक कैसा फसल हो गया? खरीफ फसल हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड, खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं निराई। क्या बोलते हैं? निराई, निराई बोलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंपोषी का उदाहरण है। तो ऑलरेडी फ्रेंड स्वयंपोषी आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। तो स्वयंपोषी उसे कहते हैं जो अपना खाना स्वयं ही बनाता है। तो ऑलरेडी इसमें अगर देखते हैं तो गाय, बकरी, मनुष्य या आम का पौधा। तो फ्रेंड आम का पौधा एक स्वयंपोषी का उदाहरण है। जंतुओं में प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ जो होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा है तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि शहद। शहद जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ऑलरेडी फ्रेंड आप लोगों को दाल पता हो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ से। फल भी पेड़ से और चावल भी पेड़ से प्राप्त होता है। क्लियर है? तो यह जंतु से क्या प्राप्त होता है? शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयन क्या है? तो ऑलरेडी मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ रेन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? तो रेयन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है। प्लास्टिक ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा प्लास्टिक विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। कुचालक उसे कहते हैं जिसमें करंट यानी धारा का प्रवाह नहीं होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा हाइड्रा में जो जनन की विधि होता है वो मुकुलन विधि होती है। क्या होती है? मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जनन होती है।
सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सूक्ष्म जीव जल, वायु, मिट्टी, ये सारी जगह पे पाए जाते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया था? तो किसमें क्लोरोप्लास्ट पाया था? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जिसमें क्लोरीन की मात्रा होता था हरी पत्तियां में हो जाएगा। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सेल चैप्टर पढ़े होंगे तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, देखिए कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी कि अनुपस्थित होता है। ये जो होता है पादप कोशिका में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है फ्रेंड? पादप कोशिका के बाहरी पार्ट्स में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिए। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन संश्लेषित का केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषित का केंद्र है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, पढ़ी हुए होंगे, राइबोसोम। राइबोसोम एक प्रोटीन संश्लेषित का केंद्र होता है। कौन दहनशील पदार्थ है? तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे बताना है दहनशील पदार्थ कौन सा है। तो होपफुली आप लोगों को पता होगा, पत्थर को आप लोग दहन नहीं कर सकते हैं, चौक को भी नहीं कर सकते, धातु को भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? कागज एक प्रकार का दहनशील पदार्थ है। H2 गैस का उसमें मान क्या होता है? तो H2 गैस, जिसे हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, तो फ्रेंड इसका उसमें मान जो होता है 150 केजी पर, देखिए 150 केजी पर ग्राम होता है। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन गैस, जिसका सूत्र होता है क्या? CH4, यानी कि मीथेन गैस पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो होपफुली फ्रेंड्स अगर आप लोग देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आप लोग के लिए आसानी हो गई होगी ये। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए पेट्रोलियम के बारे में। तो बिटुमिनस, देखिए बिटुमिनस का जो उपयोग करते हैं हम लोग पेट्रोलियम के लिए करते हैं, ठीक है, सड़क उत्पादन के लिए करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहा कृषि, चारागाह, शिकार, तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी को मना किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आस्क कर रहा है राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे मान्यता कब मिला था? 5 अक्टूबर 2009 को मिला था। ये भी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता क्या कहलाता है? तो वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता उसे बोलते हैं आदीप्त। आदीप्त बोलते हैं, आदीप्त हो गया। बल का मात्रक होता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ बल का। सबसे पहले आप लोग जानिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फोर्स का जो SI मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? ये न्यूटन होता है। तो होपफुली आप लोग किए होंगे, तो राइट आंसर हो गया न्यूटन हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे आप लोग एक और तरीका इसमें होता है, देखिए F बराबर क्या होता है? ma होता है। इसके अकॉर्डिंग ये क्लास 9th के लिए हो जाता है इस प्रकार। देखिए मास कैसे होता है? क्या होता है? kg होता है। और एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो वही kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या हो रहा है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्रेशर जो होता है, मैं आप लोग को बताऊँ, क्षेत्रफल बाय एरिया होता है, ये याद रखिए, यानी कि सॉरी फोर्स बाय एरिया होता है। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है आप लोग याद करिए, बल बटा क्षेत्रफल होता है। ये आप लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बल को हम लोग बोलते हैं न्यूटन और क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा ही मात्रक होता है, जिसे लोग पास्कल कहते हैं। पास्कल मात्रक है। तो ऑलरेडी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, दाब का ऐसे मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्लियर है? और फ्रेंड इसे हम लोग लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो कोशिका के कुल कितने प्रकार पूछ रहा है आप लोग का। तो होपफुली आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? एक कोशिका और बहुकोशिकीय। लौह तत्व निर्माण करता है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो लौह तत्व जो निर्माण करता है वह आप लोग के बॉडी में ब्लड का निर्माण करता है, यानी कि खून का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। एक्स और वाई गुणसूत्र है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक्स और वाई को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव को क्या बोलते हैं? तो दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। किशोरावस्था की उम्र क्या है? होपफुली फ्रेंड्स अभी आप लोग को उम्र जो हो रहा हो किशोरावस्था में होगा, यानी 10 से 19 वर्ष की उम्र को हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस कीजिए तो यहाँ पे बोला कुचालक। कुचालक उसे कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो देखिए, तांबा से प्रवाहित होती है, लोहा से भी होती है, एल्यूमिनियम से भी होती है, लेकिन रबर से नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा रबर। कौन सा धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, सोडियम एक ऐसा धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? फोर्थ हो जाएगा। एक धातु का दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, एक धातु को दूसरी धातु पर परत चढ़ाने को बोलते हैं विद्युत लेपन बोलते हैं। विद्युत लेपन कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोगों के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जीवाश्म ईंधन के बारे में। देखिए, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, कोयला एक प्रकार का क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है ये। वनोन्मूलन का क्या कारण है? तो देखिए, आप लोग अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो होपफुली आप लोगों को समझ में वनोन्मूलन यानी देखिए, भवन का निर्माण भी हो जाएगा, कागज उद्योग हो जाएगा, सड़क निर्माण, यानी इसका मेन रीजन होता है इनमें से सभी हो जाएगा। संरक्षण का क्या अर्थ होता है? तो संरक्षण, अगर आप लोग किसी स्कीम को देखते हैं तो हमेशा उसमें बोलते हैं संरक्षण। तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है रक्षण, यानी कि बचाव करना है ये। किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? किसमें गर्म करने पर कोयला जलता है? तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग इसे क्लिक किए होंगे, तो राइट आंसर होगा वायु। वायु में कोयला को जलने पर क्या करते हैं? वो जलने लगता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तड़ित क्या है? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है क्लास 8 के लिए। तो तड़ित एक प्रकार विद्युत चिंगारी है। तड़ित एक प्रकार विद्युत चिंगारी है। एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या करता है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, एक आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारा को क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? ये प्रतिकर्षित हो करता है। ठीक है, यानी अगर सेम रहता तो वो प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे का डिफर होता तो वो आकर्षित करता है ये, यानी रिपल्सन करेगा ये। किसके अंडा कवच से ढके नहीं होता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ रहा, किसके अंडा कवच से ढके नहीं होता? देखिए, मुर्गी का अंडा देखें या गाय का या कुत्ते का। तो फ्रेंड इसमें अगर आप क्वेश्चन देखा तो राइट आंसर होगा मेढक। मेढक का अंडा जो होते हैं ना, ढके हुए नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? चलिए अब 46 का क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिख रहा है आप लोगों के बीच में, काफी इंपॉर्टेंट है। निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। क्या बोलते हैं? अंदर हो रहा था, आंतरिक निषेचन कहलाता है वो। रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ को क्या नाम दिया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, रॉबर्ट हुक ने कोष्ठ का नाम जो दिया था कोशिका दिया था। क्या दिया था? कोशिका। होपफुली फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही किया था। अमीबा कैसा जीव है? तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, अमीबा एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है ये? एक कोशिकीय जीव होता है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग लगा सकते हैं एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होते हैं ये। कौन निम्नलिखित में धातु के कौन कौन से गुण होते हैं? देखिए, धातु चमकीला होता है, कठोर भी होता है, ध्वनिक भी होते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑन इनमें से सभी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है। कैसा होता है? ये नीला होता है। तो ये रहा आप लोग का 50 क्वेश्चन। मैं 50 MCQ करवाने का प्रयास किया फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ का था। देखिए, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची। अब मैं आप लोग के बीच अगर आता हूँ वीडियो में, तो आप लोग को और सारे जितना चैप्टर है सभी का मैं MCQ सभी क्वेश्चन को करवा दूंगा। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला ये वीडियो। चलिए, थैंक यू सो मच।